माइक्रोन इस आकृति का होता है, जुड़ा हुआ होता है। अब मलाशय में चूंकि, अच्छा एक और बात बताइए, पोषक तत्व मलाशय में होगा बाबू? नहीं होगा, क्योंकि मलाशय में क्या जमा होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। तो चूंकि आपको मलाशय में न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी कि पोषक तत्व नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। वहां पे जो भी स्टोर होगा क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट। अब समझिएगा। अच्छा बाबू एक और बात समझिएगा, आगे हमको समझना है। वेस्ट प्रोडक्ट बाबू होगा तो क्या हम लोग का जो मल जो स्टोर हो रहा है, तो क्या उसको खाली फिजिकल रिएक्शन से स्टोर हुआ? नहीं, केमिकल रिएक्शन हुआ जी। अब समझिए कि ये जो है आपका ये जो पाइल्स की बीमारी है, बवासीर, क्या बोलते हैं? बवासीर। अब इसमें ये भी पढ़, हम लोग अपेंडिक्स पढ़ लिए, अब क्या पढ़ रहे हैं? बवासीर। अब आप ये सोचे हैं कभी कि बवासीर कैसे बन जाता है? बताते हैं, समझ जाती है। अब ये रेक्टम में क्या हो गया? वेस्ट प्रोडक्ट। जी। आपको हमको सबको पता है वेस्ट प्रोडक्ट में HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। और HCl जो है अब क्या करता है कि HCl जब रहता है तो क्या तो वेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण HCl होगा, तब अब उसमें एसिड होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। बिल्कुल, एसिड की मात्रा ज्यादा होगा। अब सबको पता है कि एसिड जो है दीवार को खराब करेगा कि अच्छा करेगा? खराब करेगा। तो इसमें एसिड होता है, एसिड ज्यादा होने के कारण मल की दीवार क्या होने लगती है? खराब। मल की दीवार को हम लोग बोल सकते हैं रेक्टम का दीवार। जी सर। रेक्टम का दीवार क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। और जब बाबू यही दीवार खराब होने लगता है तो वहां पे सड़न टाइप का होने लगता है, घाव टाइप का होने लगता है। क्योंकि उसमें क्या है? हाइड्रो, उसमें HCl है जी। और HCl होने के कारण उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है और वाल क्या करने लगता है? खराब। उस कंडीशन में मरीज को हो जाता है बवासीर, जिसको हम बोलते हैं पाइल्स। अब यहाँ समझने वाली दो चीजें हैं। पाइल्स हो गया, अब सवाल है कि भाई पाइल्स हुआ ही क्यों? तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन। बोलिए तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। उसको बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं? कष्ट होने लगता है। नहीं, कॉन्स्टिपेशन बाबू, कॉन्स्टिपेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सो बताइए? कॉन्स्टिपेशन को क्या बोलते हैं सो बताइए? कब्ज की बीमारी। क्या बोलेंगे बाबू? कब्ज। समझिए कब्ज क्या होता है कि जब आपका लैट्रिन क्लियर नहीं होगा बाबू, उसको हम लोग कब्ज बोलते हैं। और हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज की समस्या होगी तभी जाकर के आपको पाइल्स का समस्या होगा। ये एक दिन में नहीं होता है, कुछ वक्त लगता है। अब वहां पे क्या होगा? सड़न चालू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पाइल्स का रीजन क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। पाइल्स किसके कारण होता है? कब्ज के कारण होता है। अब यहाँ समझना ये है कि दीवार क्या होने लगती है बाबू? खराब होने लगती है। किसकी दीवार? रेक्टम की। मलाशय की दीवार क्या होने लगती है? खराब। जिसके फलस्वरूप मरीज को क्या हो जाता है? पाइल्स। उसमें क्या क्या होता है? दीवार में सड़न हो जाएगा, घाव हो जाएगा। इसका उपचार देखिए, उपचार इसका अब बहुत सारा जड़ी बूटी आ गया है, किसी दवा का हम प्रचार नहीं करेंगे। 90% केस में ऐसे तो ठीक हो ही जाता है, 90% केस में सर्जरी करना होता है। दो तरह के होते हैं इसमें भी, एक होते हैं खूनी, जिसमें खून गिरता है, और एक होता है बादी, जिसमें दर्द होता है, खून नहीं गिरता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़े तो आपने अपेंडिक्स समझ लिया, आपने पाइल्स भी समझ लिया। ठीक है, आप समझिए। अब कहता है कि अब हल्का गुनगुना पानी, अब इसको दूर कैसे कीजिएगा? भाई दूर कैसे कीजिएगा? ऐसा कीजिएगा कि समस्या ही नहीं हो। तो देखिएगा, बहुत बुजुर्ग लोग चाहे कोई लोग होगा, आप देखें किसी को सूत उठ के पानी पीते हुए देखें? आपने कभी गेस किया है कि पानी क्यों पिया जाता है? नहीं। मैं बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा बाबू। जब हम लोग पानी पीते हैं ना, तो पानी पीते हैं तो जल का क्या हो गया बाबू? अवशोषण। क्या हो गया? और जल का अवशोषण होगा तो वहां से हमारे शरीर में दो चीज मिलता है फ्री में। पहला तो आपको जो है क्या मिल जाएगा? बिलिरुबिन। क्या मिल जाएगा? बिलिरुबिन। और दूसरा मिल जाएगा आपको क्या? म्यूकस। बोलिए म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है बाबू? चिपचिपा करना। अब एक बात बताइए, अब म्यूकस जाएगा जब छोटी आंत में
छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाएगा, रेक्टम में। वो रेक्टम में जाकर जब चिपचिपा कर जाएगा तो क्या वहां मल टिकेगा, नहीं, बाहर निकलेगा ना, फिसलेगा ना। तो म्यूकस का काम होता है चिपचिपा करना और आपको जो है बोल सकते हैं कि मल त्याग की अनुभूति कराना, मतलब आपको अनुभूति कराता है। हाँ कि भाई आप जाइए। अब गांव में लोग क्या कहता है, प्रेशर बनो वही तरीके देखा प्रेशर। अब उसको प्रेशर में क्या क्या लोग यूज करता है समझिए, कुछ लोग गर्म पानी पी लेता है, कुछ लोग चाय पी के प्रेशर बनाता है, कुछ लोग सिगरेट पी के प्रेशर बनाता है, कुछ लोग खैनी खा के प्रेशर बनाता है। समझ रहे हैं, सुने ना कि प्रेशर बना रहे हैं। कुछ लोग वीडियो पी लेता है, प्रेशर बनाता है। तो ये प्रेशर बाबू कुछ नहीं है, ये जब आप जब लेते हैं तो क्या होता है, म्यूकस जो होता है वहां से रिलीज होता है, और म्यूकस जब रिलीज होगा तो रेक्टम जो है, रेक्टम में क्या करेगा, उसको चिपचिपा बना देगा और जो है बाहर निकाल देगा, मल त्याग की आपको अनुभूति होगी। ठीक है, आगे बढ़े जी। अब समझिए, इसमें अब वही चीज लिखा हुआ है, गुनगुने पानी सुबह में पीना है। पानी पीने से म्यूकस की मात्रा कम हो जाती है कि बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, पानी पीने से म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है। अब मेरा आशुतोष कहता है कि सब चीज के हौला एक लोटा जल, तो यहाँ पे वही चीज है। मेरा एक चेला है आशुतोष, कहता है सब चीज का हौला एक लोटा जल। तो वो धार्मिक में बोल रहा है चीजें कि भाई हर चीज का है, भाई भगवान को जल चढ़ा दीजिए एक लोटा तो भाई आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी एक लोटा जल का अर्थ है भाई कि भाई सूझ उठ के एक लोटा पानी पीजिए, कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब समझिएगा, क्योंकि पानी डायरेक्ट बड़ी आंत में जाता है। पानी डायरेक्ट कहाँ जाता है बाबू, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में जाएगा तो जल का क्या होगा, अवशोषण होगा। अवशोषण। अब जल का अवशोषण होगा। एक और बात अब यहाँ पे रुकी, बोलिए। यही जल का अवशोषण हो रहा है। यही जल जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अपना तांडव दिखाता है तो जल का अवशोषण बड़ी आंत नहीं कर पाती है, और नहीं कर पाती है, जिससे जो छेद होता है, छिद्र होता है, जहां से जल का अवशोषण होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और जिसके कारण प्रभावित व्यक्ति को लूज मोशन आता है। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े समझिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़े कि लार्ज इंटेस्टाइन भाई क्या है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ये भोजन पचाने के लिए इनडाइजेस्ट जो भोजन है, इनडाइजेस्टेबल जो भोजन है, अपच जो भोजन है, उसके पचाने के लिए यानी काइम को, उसके लिए क्या है, जिम्मेवार है। और क्या करता है, ये ऑब्जर्व कराता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि बड़ी आंत से सबको किसमें भेजता है, छोटी आंत में, इसके लिए जिम्मेवार है। दूसरा हम लोग पढ़े थे कि भाई साहब